ओम नमो नारायण आप अपनी भी कुंडली में देख सकते हैं और किसी दूसरे की भी कुंडली में यह देख सकते हैं उनके कुंडली में महाभाग्य योग, महालक्ष्मी योग है या नहीं है। यह सिर्फ 2 ग्रहों से पता चलता है। आज हम आपको ज्योतिष का ये पहला पाठ आपको बताने के लिए जा रहे हैं। पहला राजयोग, जिसे हम महालक्ष्मी योग भी बोलते हैं और जिसे हम महाभाग्य योग भी बोलते हैं। तो इस योग के बारे में हम इस प्रोग्राम में विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, वो 12 भाव में किसी भी भाव पर हो, किसी भी भाव पर 12 भाव में, चाहे वो आपके लगन भाव पर हो, चाहे आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर हो, साहस भाव पर हो, चाहे वो आपके मित्र सुख भाव पर हो, चाहे आपके शिक्षा के, आपके संतान भाव पर हो, चाहे आपके शत्रु भाव पर हो, चाहे आपके सप्तम दाम्पत्य स्त्री भाव पर हो, चाहे आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव में हो, चाहे आपके भाग्य स्थान पर हो, चाहे आपके कर्म क्षेत्र पर हो, बिजनेस व्यापार भाव पर हो, और चाहे वो आपके सफलता के भाव पर हो, और चाहे वो व्यय यानी खर्च के भाव पर हो, वो किसी भी भाव पर हो, वह हमें वह फल अवश्य ही देते हैं। वह दोनों राजयोग प्रकट होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और ये भी आपको बताएंगे उसका फल कब प्राप्त होता है, उनका जो फल होता है वो हमें किस उम्र में प्राप्त होता है। ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में विशेष तरीके से, अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे यह मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, यानी कि 12 राशियों में हो, तभी ये किसी भी राशि में हो तब ये राजयोग बनता है। देखिए, यह राजयोग हमारे, अब ये अगर आपके जन्म कुंडली में है, अगर जन्म कुंडली में नहीं है और आपके अगर नौवांश कुंडली में है, तो भी कहीं ना कहीं ये राजयोग प्रकट होता है। अगर जैसे आपके लगन में नहीं है और आपके नौवांश कुंडली में जाकर अगर ये है, यह ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं, तो भी आपको इसका फल जो है वह उसको राजयोग ही माना जाता है। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके चाहे 2 ग्रह, वो कौन से, पहले तो हमारे हो गए मंगल देव, ठीक है, और दूसरे कौन हो गए, चंद्र। अब ये चंद्र मंगल, यही 2 ग्रह कौन सा योग बनाते हैं, यह महाभाग्य योग है। जिनकी कुंडली में चंद्र मंगल साथ ही साथ में हो, उनके कुंडली में कौन सा योग बनता है, महालक्ष्मी योग, और साथ ही साथ में महाभाग्य योग। ये 2 योग बनते हैं। अब वो चाहे आपके लगन भाव पर हो तब भी, आपके द्वितीय भाव पर हो तब भी, तृतीय भाव पर हो तब भी, चतुर्थ भाव पर हो तब भी, पंचम भाव पर हो तब भी, छठे भाव पर हो तब भी, सप्तम भाव पर हो तब भी, अष्टम भाव पर हो तब भी, नवम भाव पर हो तब भी, दसम भाव पर हो तब भी, एकादश भाव पर हो तब भी, द्वादश भाव पर हो तब भी, यानी कि 12 भाव में किसी भी भाव पर हो, और चाहे वो कोई सी राशि हो, चाहे मीन हो, चाहे मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कन्या हो, तुला हो, वृश्चिक हो, धनु हो, मकर हो, कुंभ हो, मीन हो, और चाहे वो कोई सी भी 12 राशियों में कोई भी राशि हो, और अगर ये ग्रह चंद्र मंगल साथ में है, तो कौन सा योग प्रकट होता है, तो हमारा महालक्ष्मी योग प्रकट होता है। साथ ही साथ में दूसरा कौन सा योग हमने बताया था, महाभाग्य योग प्रकट होता है। अच्छा, यह इसका फल जो है थोड़ा सा अष्टम भाव में विलंब से मिलता है, छठे भाव में विलंब से मिलता है, 12वें भाव में थोड़ा सा विलंब से मिलता है। इसका जो समय जो होता है ना, यह कहीं ना कहीं यह हमारा जो है 19 वर्ष से और 40 वर्ष के भीतर अंतराल में, 19 वर्ष से और 40 वर्ष के भीतर जो है कहीं ना कहीं इसका राजयोग का हमें जो फल होता है वह प्राप्त होता है। तो चंद्र, ध्यान रखिएगा, चंद्र मंगल से ही यह 2 योग प्रकट होते हैं। अगर आपके लगन कुंडली में नहीं है और नौवांश कुंडली में है, तो भी ये कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी सी विलंबता फिर हो जाएगी और थोड़ा सा मेहनत करने से ही आपको ये फल प्राप्त होंगे। तो चंद्र के लिए आप ये योग को जल्दी पाने के लिए क्या उपाय करें, चंद्र के लिए आप सोमवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर प्रतिदिन आप जो है प्रति सोमवार आप दूध से अभिषेक करें। मंगल के लिए मीठा भोजन आप प्रत्येक मंगलवार के दिन जानवरों को खिलाएं। यह 2 काम करें, इससे जो है मंगल उत्तम अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो संपर्क करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।